निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हंसी मुद्रा की चर्चा करेंगे। ये एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा मानी जाती है। ये मुद्रा उन्हें करनी चाहिए जो भौतिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, सांसारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और भौतिक जीवन को कौन पाना नहीं चाहता, भौतिक सुख को कौन पाना नहीं चाहता, धन धान्य को कौन पाना नहीं चाहता। ये उस तरह की मुद्रा मानी जाती है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, हर इंसान चाहता है कि उसकी नौकरी में तरक्की हो, उसके व्यापार में तरक्की हो। आप कोई दुकान धंधा करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दुकान का धंधा तेजी से बढ़े। कौन नहीं चाहता। रिद्धि सिद्धि आपके घर में हो, सुख शांति हो, हर व्यक्ति ये चाहता है। इसके अलावा कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें आपको ये लगता ही है कि मुझे उसमें जीतना है, विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करना तो हर इंसान का एक सपना होता है, चाहे वो कार्य के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, शत्रु के क्षेत्र में हो, ब्लैक मैजिक के क्षेत्र में हो, तंत्र के क्षेत्र में हो। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त करे, सफल हो। सफलता को आधार मानकर ही व्यक्ति उस कार्य की शुरुआत करता है। लेकिन क्या सब लोग सफल होते हैं? सब लोग सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग ही हो पाते हैं। वो लोग होते हैं जिनके अंदर दीवानगी होती है, वो लोग होते हैं जिनके अंदर जिद होती है, जिनका अपने मन पर नियंत्रण होता है, जिनकी संकल्प शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। ऐसे लोग सफल होते हैं। तो कहने का अर्थ है, ये जो हंसी मुद्रा है आपके अंदर इन्हीं गुणों को पैदा करती है। हंसी मुद्रा उस क्षेत्र में लगाई जाती है जब आप कोई जटिल कार्य हाथ में लिए हैं और सफलता में अड़चनें भी आ रही हैं, तो ये मुद्रा को आपको हमेशा लगाने का अभ्यास करना ही चाहिए। रोज ये मुद्रा लगाएं, फिर अपने काम के लिए जाएं इस तरीके से। तो इसके अलावा ये मुद्रा लगाने के बाद आपके जो मस्तिष्क की नसें होती हैं, ये बहुत तेजी से कार्य करती हैं। इससे आपकी जो क्रिएटिव माइंड है, रचनात्मक विचार हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए विचार आते हैं धन कमाने के, और उससे आपको लाभ मिलता है। मन शांत रहता है, धन आने के स्रोत बढ़ते हैं। तो ये मुद्रा लगाने से, कुछ लोग कहते हैं ये मुद्रा लगाया लेकिन मेरे पास धन नहीं आया। अगर आप ये मुद्रा लगाते हैं, घर में बैठे हैं, धन कहाँ से आएगा? चाहे आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं या असफल होते हैं, उसका कारण आपका मन होता है। सही समय पर सही डिसीजंस नहीं लेना, ये कारण होते हैं। तो ये मुद्रा लगाने से आपका मन सही दिशा में कार्य करता है, जिसकी वजह से जो आप डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट होते हैं और आपको सफलता मिलती है। और जो अपने क्षेत्र में सफल होते हैं उन्हीं को रिद्धि सिद्धि मिलती है। तो ये जो मुद्रा है, जिसे हंसी मुद्रा कहते हैं, ये विशिष्ट मुद्रा मानी जाती है। इसका अभ्यास आपको नियमित रूप से करना चाहिए और इसे कोई भी कर सकता है। इसमें धर्म का कोई बंधन नहीं होता। ढीले ढाले वस्त्र पहन किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाइए। अब दोनों आंखों के बीच में यानी आगे चक्र पर ध्यान देते हुए विशिष्ट तरह की मुद्रा बनाएं। ये देखिए, ये मुद्रा को मैंने जोड़ लिया और छोटी उंगली को मैंने ये कर लिया और इसको इस तरीके से मोड़ लिया। कुछ लोग ऐसे मुद्रा बताते हैं, तो एक्चुअल देखा जाए तो ये तरीके की मुद्रा गलत है। आपको मुद्रा ऐसे लगानी है, ऐसे। देखिए मैंने क्या किया,
शुरुआत के चारों उंगलियों को मैंने जोड़ लिया, छोटी उंगली को खुला रखा और ये खुला रखने के बाद मैंने इसको मोड़ लिया। मोड़ने के बाद इसको ऐसे जोड़ दिया और मणिपुर चक्र पर ये मुद्रा लगा ली। या देखिए, जितनी भी मुद्राएं होती हैं 90% मुद्रा आप अपने मणिपुर चक्र पर लगाएं जब दोनों हाथों से मुद्रा लगा रहे हैं। तो मैंने देख लीजिए, मैंने मुद्रा लगाई, छोटी उंगली खुली है, इसको मैंने जोड़ दिया। ऐसे जोड़ने के बाद मणिपुर चक्र पर मुद्रा लगाई, दोनों आंखों के बीच में ध्यान दिया, जोर से सांस खींचा, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखा, तो धीरे से छोड़ा। इस तरीके से 10 बार आपको सामान्य प्राणायाम करना है। अभ्यास खत्म। 4 से 5 मिनट का अभ्यास है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार कभी भी करो, किसी भी दिन से, किसी भी समय से इसका शुरुआत किया जा सकता है। इसमें किसी धर्म का कोई संबंध नहीं है, अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको इसका लाभ बहुत 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 मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ, मुद्रा के साथ जब प्राण शक्ति लगती है तो इसकी क्षमता, इसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं और आप खुद महसूस करेंगे। खैर, आपको आप लोगों ने बताना चालू कर दिया कि आप लोगों को लाभ मिल रहा है, क्योंकि कहने का मतलब है जो नए लोग हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये लगाएं। लाभ नहीं मिले छोड़ दीजिए, नुकसान कुछ भी नहीं है। आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है फायदा नहीं मिला, छोड़ दीजिए, आपके हाथ में है, कोई समस्या नहीं। मैं जानता हूँ आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको फायदा मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।